तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। परमात्मा को सारा नमन और मैं नमन करता हूँ इन शहीदों को जिन्होंने देश को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत बड़े प्लान, बहुत बड़ी योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया और भारत देश को विश्व पटल पर एक समृद्ध देश, शक्तिशाली देश होने का गौरव प्राप्त कराया, विश्व को एहसास कराया कि भारत भी दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब दे सकता है। देश पहले चलता था लेकिन आतंकवादी हमले होते रहते थे और हम उनकी ऐसे ही निंदा करके और बैठ जाते थे एक शांति का पाठ पढ़ के। लेकिन हमारे परम श्रद्धेय विपिन रावत जी ने अपने उसमें बताया कि अगर कोई देश सीमाओं को लांघकर हमें परेशान करेगा तो सीमाएं लांघने हमसे जाती हैं और हम आपसे भी ज्यादा हिंसक हो सकते हैं। और सारे आतंकवादी शिविरों को इन्होंने ध्वस्त कर दिया, पाकिस्तान की बॉर्डर में जाकर सेना का बहुत बड़ा पराक्रम, नई टेक्नोलॉजी से जोड़ना, एक डिसीजन पावर सेना के लिए तैयार करना कि उसको बहुत ज्यादा परिणाम से नहीं गुजरना पड़ेगा। इसकी शुरुआत रावत जी ने कराई। तो इनकी सोच के लिए मैं नमन करता हूँ और नमन करता हूँ आप सबको जिनके अंदर इतनी भावनाएं हिलोर ले रही है कि एक छोटे से गुलामी पर आपने अपना कीमती समय दिया। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बताती है कि आपके अंदर एक विजन है, एक सोच है राष्ट्र निर्माण और ये बनी रहनी चाहिए, ये आगे बढ़नी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे गांव की एक संगठन के तौर पे एक टीम तैयार होनी चाहिए जिसमें इस तरह की सोच वाले लोग गांव के विकास के लिए कार्य करें और इस सोच को आगे बढ़ाएं। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बंधुओं, बड़े दर्द का विषय है जिस व्यक्ति के बारे में मैं बोलना चाह रहा हूं, बोला नहीं जा रहा। मैं 3 दिन से रो रहा हूं, अपने आंतरिक बात बता रहा हूं, आप किसी को दिखा नहीं रोया जा सकता। लेकिन मैं 3 दिन से जंगल में बैठ करके अकेला रो रहा हूं और रोने का विषय मेरा कोई नहीं,
आपको दोबारा नहीं करेंगे। जिनके अंदर देश के प्रति का जज्बा था, पाकिस्तान और चीन से एक बार में हम लड़ सकते हैं, ऐसा विपिन रावत जी ने कहा था। दोनों सेनाओं को एक साथ हम जवाब दे सकते हैं, ऐसा विपिन रावत जी ने कहा था। आज तक सेनाध्यक्ष कौन हुए और होंगे, होते रहेंगे, लेकिन विपिन रावत जी ने सेना के लिए किया है, जो देश के लिए किया है, जो समाज के लिए किया है, और जो हिंदू राष्ट्र को परम वैभव देने का कार्य किया है। हमारे पास वैभव भी नहीं था, आज हम परम वैभव को लेकर के संपन्न है। और वो किसकी ताकत है? वो विपिन रावत जी की ताकत है। ऐसे लोग बार बार हमारे बीच में नहीं आते। ये तो भारत माता की तपस्या है, भारत माता का तप है, जो ऐसे लोग हमारे बीच में आए और उन्होंने हमको सम्मान दिखाया। वरना तो इस देश में तो बड़े बड़े गद्दार लोग हुए हैं। ऐसे लोगों को हमें भूलना नहीं चाहिए और बार बार उनको नमन करते रहना चाहिए। इन्हीं लोगों की ताकत से आज हम जिंदे हैं, वरना हमारे ऊपर सारे विश्व की नजर है। हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है, हिंदुस्तान वो करके दिखाने वाला है जो किसी ने सोचा नहीं था, जो कोई सोच नहीं सकता, और वो करके दिखाया है। पाकिस्तानी गुंडे हमारे लोगों को मार जाते थे, उनको कोई जवाब नहीं दे पाता था, लेकिन विपिन रावत जी की टीम ने उन्हीं के घर में जाकर के उनको खदेड़ा, और ऐसा खदेड़ा कि आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि हम हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा करके देखें। मेरा सभी युवाओं से, सभी देशवासियों से, सभी देश की महिलाओं से, सभी देश की बहन बेटियों से मेरा सभी से आग्रह है कि इस व्यक्ति के लिए जिसके आंख से आंसू नहीं निकला, उसका देश में रहने का अधिकार नहीं है। वो ऐसे त्यागी महापुरुष के लिए जिसकी आंख से आंसू नहीं निकलता, उस व्यक्ति को, उस दुष्ट को, उस दुराचारी को, उस पापाचारी को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये हिंदुस्तान के लोगों ने क्या कहा कि खुद भरपूर गया, माल का दूर गया। छोटे हालों की लंगोटियां चली गई, बाप की दवाई गई, भाई की पढ़ाई गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। ऐसा हुआ विस्फोट शरीर का पता नहीं, जाने कहां शरीर की पोतियां चली गई। आपके लिए तो 100 आदमी मरा है साहब, मेरे तो घर की रोटियां सम्मान पुकारा हुआ राजू भाई हैं और आपके पास जोरदार भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान की आन बान शान शहीद सीडीएस प्रमुख विपिन रावत जी, उनकी टीम को सशक्त नमन। शहीद विपिन रावत जी ने जो हमारे देश की सेना के लिए आत्मग्रहण किया है, शायद ही कोई विश्व में कोई ऐसी सेना हो जो भारत से मुकाबला कर सके। विपिन रावत जी ने हमारे देश में मिसाइलों को, चाहे वो सेना के आधुनिक हथियार हो, चाहे वो इतनी टेक्नोलॉजी देश में आई, शायद इससे पहले हमारे देश में टेक्नोलॉजी आई हो, उनकी शहादत से जो हमारे देश को क्षति हुई है, शायद हम उसकी कभी भरपाई नहीं कर सकेंगे। मित्रों, बस ज्यादा ना कहते हुए एक बात कहना चाहूंगा, आप हम सब में विपिन रावत मौजूद है, बस उसको अंदर से निकालने की जरूरत है। सच्ची सेवा श्रद्धा से हम सभी को देश की सेवा करनी चाहिए, ताकि उन सब शहीदों की आत्मा को, सभी को शांति मिल सके। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखिए, बड़े दुख की बात है, आप सभी जानते हैं कि हमारे विपिन सिंह रावत जी
या तो नाम लीजिए या हमारे देश का सुरक्षा कवच कह लीजिए उनको। ये हमारे देश के हमारी आन, हमारी मान, हमारी शान, हमारे तीनों सेनाओं के अध्यक्ष आदरणीय विपिन सिंह रावत जी हमारे बीच में नहीं रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से इनको नमन करता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि एक अकेला विपिन रावत गया है, हजारों करोड़ों विपिन रावत पैदा करिए, जिससे हमें दुख तो हमें इतना है कि दुनिया तो कहती है कि विपिन सिंह रावत चला गया, मैं कहता हूँ कि मेरे घर का सदस्य चला गया, मेरी सुरक्षा कवच चला गया। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान आप इनको अपने चरणों में स्थान दें, इनकी आत्माओं को शांति दें और हजारों करोड़ों विपिन सिंह रावत जी हमारे सीडीएस चीफ डिफेंस ऑफिसर हजारों पैदा हो, जिससे हमें ये लगे हमारे बीच में से हमारे नौजवान बैठे हुए हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों की जो भावनाएं उनमें उत्प्रेरित करे फौजी बनने के लिए, अपने घर की सुरक्षा करने के लिए, अपने देश की रक्षा करने के लिए। और बस मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि बड़े दुख की बात है, ज्यादा नहीं है उनका हजारा, क्योंकि जो आज हमारे बीच में हमें छोड़ कर गया है वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने हमें लड़ना सिखाया है, हमें खड़ा होना सिखाया है। जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं ना तो हम नजर झुका के बात करेंगे और ना हम नजर उठा के बात करेंगे, हम नजर से नजर मिला के बात करेंगे। विपिन सिंह रावत जी ने ये संदेश दिया था पाकिस्तान को, डोकलाम में चीन को दिया था कि हम गोली नहीं चलाते हैं, नहीं तो हम गोली चलाएंगे और यदि जब आप गोली चलाएंगे तो हम गोली का गिनेंगे नहीं कि हम कितनी गोली चलाएंगे। आप खुद शांति से रहें और हमें भी शांति से रहते रहें। पहले की सरकारें थी, बात को दबा दिया जाता था, हमारे सैनिक मारे जाते थे, इस बात पे दबाया जाता था कि हम शांति प्रिय देश हैं, हम शस्त्र नहीं उठाते। जो आज का देश है, देश बदल रहा है। आज का नरेंद्र मोदी जी का देश है, वो ये कहता है कि हम शस्त्र नहीं उठाते, लेकिन जब शस्त्र उठाते हैं तो हम छोड़ते नहीं हैं। यदि कोई हमें छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय सभी भाइयों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती समय दिया और मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रोग्राम, ऐसी कमेटी बने जो हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम हो या कोई ऐसा कोई श्रद्धांजलि सभा हो, यदि कोई हो तो उसका सुचारू रूप से चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फूल सड़कों पर ये सोच लो प्यारे, वतन जब फूल मांगेगा तो करे पास क्या। जैसा कि आप सबको पता है, हमारे बीच में हमारे जी कमांडर विपिन रावत जी, उनकी हेलीकॉप्टर में क्षतिग्रस्त हो गई। ये देश के लिए बहुत दुख की घड़ी है, ये देश के लिए बहुत दुख की घड़ी है। इस घड़ी में हमारे प्रत्येक व्यक्ति को इतनी क्षति पहुंची है कि हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते। इन्होंने जब एक बार पाकिस्तान की तरफ से हमला हुआ था तो इन्होंने बोला था कि हम गोली नहीं चलाते, आप पहले एक गोली चलाओ, उसका जवाब फिर हम बार-बार गोली देंगे, इतनी गोली बरसाएंगे, इतनी गोली बरसाएंगे, आप पर हमारी गोलियों की बहुत भारी पड़ जाएगी। तो उस दिन से हमारे पाकिस्तान हमारे देश का उम्मीद नहीं करता था। नेपाल की सीमा और जितनी सीमा पर हमारी फौज थी, उन्होंने हमारे देश की सीमाओं के आग लगाना बंद कर दिया। तो मैं तो सभी युवा साथियों से कहूंगा, ऐसे धार्मिक प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ये देश की बात है, इसमें हम सबको योगदान देना चाहिए। ज्यादा समय लेने दो, मैं तो थोड़ा सी बात कहूंगा। जितने हमारे युवा साथी हैं, ऐसे समाज के लिए, ऐसे योगदान के लिए, सिद्धांत के लिए अपना कीमती समय निकालकर थोड़ा अपना देश के लिए ध्यान दिया करो, समाज के लिए ध्यान दिया करो। कुछ संघ कांग्रेस
शीशे में जादू में लेके ना जादू में लेके राम जी जैसी राम जय महाराज क्या हमने हालात से शीशे का बदल मांग लिया। हम भी खड़े थे तकदीर के दरवाजे पर, लोग दौलत नगरे हमने वतन मांग लिया। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। जमाने भर में हुए आशिक कई, जमाने भर में हुए आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। जमाने भर में हुए आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत सनम नहीं होता। सोने में सिमटकर और चांदी में लिपटकर बनाई गई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। आज जो हमारे डिफेंस के चीफ शहीद हुए हैं, एक बहुत बड़ी क्षति हमारे देश को लगी है। मुझे याद है कि पहले हमारे देश के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ होते थे वो अलग अलग होते थे, और एक समस्या रहती थी कि जब भी देश का कोई वॉर होता था तो अलग अलग डिसीजन लिए जाते थे, एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। इस गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि सबका एक कंबाइंड चीफ बनाया जाए। और आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी शख्सियत होंगे विपिन रावत जी, जिनको ऐसी एक डेजिग्नेशन दी गई कि उन्हें तीनों सेनाओं का सेनापति बना दिया गया। उनकी महानता को हम यहाँ से देख सकते हैं। उन्हें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पदवी दी गई, और उन्होंने इस पदवी मिलने के बाद उन्होंने बहुत सारे मॉडल सुधार करके हमारी सेना को इतना सशक्त कर दिया कि हमारा चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान जो था, जो लगातार हम पर आतंकी हमले करता रहता था, उसकी सर्जिकल स्ट्राइक से ऐसी हालत कर दी कि वो ना तो अपना तो बयान कर पा रहा था और ना ही वो छुपा पा रहा था। ना तो वो ये कह रहा था कि हाँ हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और ना वो ये कह रहा था कि हमारे ऊपर नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान अपने आप में चीन के साथ पर इतराता था, जो कहता था कि चीन मेरे साथ है, जिस चीन को पूरे दुनिया में एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में माना जा रहा था, जब वो चीन हमसे टकराया, जब वो चीन हमारी सेना से टकराया, जब वो चीन हमारे विपिन रावत जी से टकराया, तो उस चीन को भी उन्होंने झुका दिया, तो काम उसका बुरा हाल किया। एक बार जोड़ा तालियां इस साहस के लिए। तो कहीं ना कहीं उनकी जो जीवनी है, उनके जो काम है, हम सबको मोटिवेट करते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि ये होगी कि हम कहीं ना कहीं जितने भी हमारे राष्ट्र पर्व हैं, इनको पूरे उत्साह के साथ मनाएं। और आज आपका ये साहस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे गांव में इस तरीके से युवा का एक ग्रुप तैयार हो रहा है, जो सच में ही शहीदों के लिए और देश के लिए काम करता है, जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा है। कहा भी गया है कि 3 रंगों का सम्मान यहाँ हर दिल में है, 3 रंगों का सम्मान यहाँ हर दिल में है, इसके लिए मर मिटने का अरमान यहाँ हर दिल में है। कोई क्या हमें इस भूमि से अलग करेगा, कोई क्या हमें इस भूमि से अलग करेगा। धड़कन की तरह हिंदुस्तान यहाँ हर दिल में है। जान हो जाना, सुनना बच्चों सही बात सुनो, लटा का जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना, किसी जाति मजहब से ऊपर उठती हो तो जिंदगी ऐसे तुम्हारे नाम का मतलब वो हिंदुस्तान हो जाना, तुम्हारे नाम का मतलब हिंदुस्तान हो जाना। मैं इसी क्रम में से सम्मान पुकार रहा हूँ, जयंती भाई आए मंच पर और वो अपने मन की उच्चारण माता की जय, भारत माता की जय। आदर व सम्मान के योग्य हमारे विपिन रावत जी, वह उनकी टीम को मैं हृदय से नमन करता हूं, जिन्होंने हमारे देश को उस मुकाम तक ले गए जहां पर पहुंचना बहुत कठिन काम था। इससे पहले भी सरकारें आई हैं, ये हमारे पहले सीडीएस भी बनाए गए थे। सीडीएस क्यों बनाए गए थे? क्योंकि इनके काम, इनका मन अपने देश के प्रति इतना काम करता था, इनको देखकर इसे सीडीएस बनाया गया। ऐसे हमारे बीच में नहीं रहे हैं अब ये
क्योंकि विमान क्रैश हो गया था। ये कोई हालांकि इस पे चली हुई है कि भाई जांच की जाए कैसे हुआ क्या हुआ, तो मेरा सभी से कहने का, लेकिन एक बात और जरूर है कि भाई दीपक ने वैसे तो कल और कई दिन पहले भी व्हाट्सएप, फेसबुक और अन्य के माध्यम से सभी को अवगत कराया था, लेकिन ये भी थोड़ी मुझे दुख की बात लग रही है कि इतना बड़ा गांव होने के बावजूद बहुत थोड़े से युवा यहाँ पर आए हुए हैं। कार्यक्रम तो होने चाहिए, बताया था बड़े बड़े समारोह होते हैं, लेकिन जब ऐसी श्रद्धांजलि में इतने कम युवा यहाँ आए हैं तो आगे से शायद उनका मन नहीं है अपने देश के प्रति सम्मान की भावना रखने का। कार्यक्रम ये नहीं है कि सभी को अवगत कराया जाता है। जब कार्यक्रम होते हैं, कोई भी है श्रद्धांजलि सभा है या कोई 15 अगस्त का प्रोग्राम है, पता चलने के बावजूद भी जो हमारे युवा वर्ग हैं वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, गप्पे मार रहे होंगे, लेकिन ये नहीं है कि वहां पर इतना बड़ा श्रद्धांजलि सभा है कि हम वहां जाएं और अपने देश के प्रति सम्मान में शब्द बोले। तो मैं फिर से विपिन रावत जी की टीम को हृदय से नमन करता हूं, और जो भी युवा वर्ग नहीं आए, प्रोग्राम चल रहा है, सभी को पता भी चल गया होगा, तो वो भी जरूर आए। धन्यवाद। तैयार किया जा सकता है, उनकी देन है, ताली बजनी चाहिए। पूरी दुनिया में जहां रशिया अमेरिका का दावा होता था कि ऑपरेशन अलाउड हम कर सकते हैं, वो अकेला व्यक्ति है पूरी दुनिया में हमारे देश का जो ऑपरेशन अलाउड कर सकता है। वो अकेला ऐसा संस्थान है, वो व्यक्ति जिसने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखा दी और सामने सैनिक जिंदा वापस करके दिखा दिए। जंगलों में आतंकवादियों का भरमार हो चुकी थी, वहां घर में घुस के मारा था उन्होंने। ये हमारे पास से कोई व्यक्ति नहीं गया है, हमारे पास से एक बड़ा व्यक्तित्व गया है जिसको बनने में सैकड़ों वर्ष लगते हैं। इसलिए मैं अगले क्रम में बुला रहा हूँ भाई संजय मंच पर आए, और इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे नरम मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, सुनना मेरे लड़कों, चाहे नरम मखमली बिस्तर या धरती पर लेटे हो, राजनीति के नए दुसारे चाहे खूब लपेटे हो, भले परिवारों के संघर्ष करो, लेकिन भूल नहीं जाना तुम भारत माँ के लोग हो। मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, नौजवान तो मात्र देखने को ये कहते हुए मुझे बहुत अपने आप में महसूस हो रहा है कि इतना बड़ा गांव और युवाओं की बहुत बड़ी बात। तो साथियों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेरे साथ मुट्ठी बीच के थोड़ी ताक लगा के जो बहरे बैठे हैं अपने घरों में, हमारे युवा अपने काम का आवाज जाए और उनके अंदर भी खून की क्रांति से दौड़ेगी, आने वाले भविष्य में प्रोग्राम करें तो उनमें वो दौड़ के आए। तो साथियों थोड़ा ऊंची आवाज में साथ भारत माता की जय करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथियों का। साथियों मुझे तो आपके अंदर ये आज भगत सिंह दिखाई पड़ रहे हैं, जो आप इस श्रद्धांजलि सभा में अपना कीमती समय देकर एक राष्ट्रवाद की भावना को प्रकट करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो जनरल विपिन रावत जी थे, वो हमारे एक बहुत बड़ी शक्ति है, उसकी पूर्ति करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो साथियों एक के बारे में बताना चाहूँगा कि ये 18 वर्ष की आयु में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था और आज इनकी आयु 63 ईयर्स यानी 63 वर्ष के थे और अपने कैरियर में 43 ईयर्स आर्मी को देश की रक्षा के लिए इन्होंने समर्पित किए। अपने घर परिवार, अपने बच्चों सबको एक तरफ रख के इन्होंने सिर्फ एक राष्ट्रवाद और हमारी सुरक्षा के लिए सर्वोपरि माना और आज इन्होंने इस दुनिया को ये दिखाया है कि भारत भी एक शक्तिशाली देश है, जो चीन जैसे देश को, जो कि विश्व में चीन के पास सबसे बड़ी सेना है, उसको हटाने का तंत्र की है तो वो सिर्फ एक भारत की सेना है।
अंत तक कोई सेना इतना होली लगती है दमखम। तो वे है हमारे जनरल रावत जी की। तो हमने जो आज हमें जो छुट्टी हुई है, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे युवाओं के अंदर भी इतना जोश, वो शक्ति, वो प्रेरणा, वो साहस, वो हौसला जागे, ताकि हमारे देश की जनता को ऐसा ना हो कि एक हमारे दुर्घटना पर गए हैं तो उनकी मतलब भरपाई कर सके। मैं अपने युवाओं से सहयोग की और ऐसी विश्वास करता हूँ कि हमारे आने वाले कल में करोड़ों ऐसे रावतें पैदा हो जो हमारी भारत माँ की सुरक्षा के लिए लड़ सके, दिलरातें कर सके और हम के सुरक्षा के साए में सुरक्षित घर में रह सके। जय हिंद, जय भारत। मैं इस क्रम में हमारे युवा साथी है वो राहुल है, वो 2 मिनट तक बोलना चाहता है। उम्मीद है कि आप में से कोई बोलने का चाहता है तो मंच पर आ जाए, उसके बाद हम यात्रा शुरू करने वाले हैं। भारत माता की सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज हम ऐसे व्यक्तित्व को खोज रहे हैं जिसका बहुत ही हमको बहुत दुख है। ऐसे व्यक्तित्व जिसने हमें बहुत कुछ सिखाया है। जैसे कि हम कहते हैं कि सीडीएस प्रमुख जी ने हमें इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड दी है, जो कि इंडियन नेवी एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को सभी को आपस में समझौता स्थापित करना था। कोई भी जैसे कोई युद्ध छिड़ जाता है तो हमारी सेना में बीच में समझौता स्थापित नहीं हो पा था। हमारे पहले स्टाफ सीडीएस स्टाफ ने ये चीज हमको दी है और हमें इनमें जाने का हमको बहुत बड़ा दुख है। इनको मेरा सादर प्रणाम और सभी 14 जो हमारे शहीद हुए हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम सशक्त नमन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदर व सम्मान के योग जितने भी ग्रामवासी यहाँ बैठे हुए हैं उनको प्रणाम और आदर व सम्मान के योग हमारे चीफ सेना के चीफ से और वो सशक्त प्रणाम और उनकी टीम को प्रणाम करना चाहता हूँ, सशक्त प्रणाम। क्योंकि जो विपिन रावत हैं वो ऐसे सीरियस अफसर थे, उन्होंने भारत देश के लिए सब कुछ नौशावर कर दिया, अपना सब कुछ नौशावर कर दिया जो भी वो कर सकते थे। और ये हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए जब कोई भी सेना का कोई भी अफसर या कोई भी सैनिक शहीद होता है तो उनके मन में ये भावना होती है कि मेरे शहीद होने के बाद लाखों करोड़ों सैनिक और ऐसे यानी और जीवित हो जाएंगे। जो भारतवासी सोए पड़े हैं ना वो भी क्या जीवित हो जाएंगे एक तरीका से। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा कि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे शहीद हो गए थे तो उन्होंने क्या कहा था पता है? ये कहा था कि मेरे 4 बेटे शहीद हुए, कोई बात नहीं, जो परंतु जो करोड़ों सोए पड़े हैं भारतवासी वो तो जाग जाएंगे। इसी वजह से हर सेना को सैनिक होता है वो सोचता है, भारत का सैनिक तो यही सोचता है कि मेरे शहीद होने के बाद क्या होगा कि हमारे जो लाखों सैनिक हैं और सैनिकों के अलावा जो ग्रामवासी और भी भारतवासी जितने भी हमारे वीर हैं वो क्या सोए पड़े हैं, वो क्या दोबारा से जाग जाएंगे। इसी वजह से आज हम 15 अगस्त मनाते हैं, इसी वजह से आज 15 अगस्त मनाते हैं। क्यों? उन्हीं की शहादत की देन होती है ये, क्योंकि भारत में इतने शहीद हो रहे हैं उनकी संख्या का अनुमान लगाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इतने शहीद हुए हैं कि हमारे शहीदों में किताब इतिहास की बुक है उनमें उनका नाम नहीं है। इतने करोड़ों की संख्या में शहीद हुए हैं, क्योंकि 1000 वर्षों की गुलामी में लगभग लोग कहते हैं कि लगभग संख्या का अनुमान ही नहीं है कितने शहीद हुए हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पर ग्रामवासी बैठे हुए हैं इन्होंने भी राष्ट्रवाद की भावना यहाँ पर दिखाई हुई है, ऐसे दिखानी चाहिए। धन्यवाद। पढ़ना है तो दयानंद का सत्यार्थ का शौर्य की गाथा लिखने को जो आतुर हो जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे, जाति धर्म मजहब से बढ़कर मानवता को मान दिया, सब रिश्ते नाते त्याग दिए, भारत माँ को सम्मान दिया, बलदेवी का नाम सुना और मन ही मन में झूम गए, खुशी खुशी फांसी का बंदा वीर बहादुर चूम गए, कलम मेरी उन बेटों का शब्दों से वंदन करती
मातरम वंदे 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 मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे 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 भारत माता की भारत माता की जो शहीद हुए जरा करो कुर्बान तुम भूल न जाओ उनको इसलिए नहीं वंदे सुनहरी अंबर नीला हर मौसम